हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा वीडियो का आज विषय होगा शराबी को शराब कैसे छुड़ाएं, नशेड़ी नशे से मुक्त कैसे रहूं, नशेड़ी नशे से मुक्त कैसे रह सके, इसके कारण और उपाय पर चर्चा करें। नशा करने के अनेक कारण हैं। इसका पारिवारिक कारण है, निजी कारण है, सामाजिक कारण है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, सदमा, ऐसा गहरा सदमा कि आदमी भूल नहीं सकता। उसको भुलाने के लिए आदमी नशे का सहारा लेता है और नशे का एक बार प्रयोग करने के बाद वो उसकी लत बन जाती है। इसी तरह पारिवारिक समस्या, परिवार में हो सकता है उसकी पत्नी से नहीं बनती हो, या पारिवारिक भाई बंधुओं का कलह हो, माता पिता का प्यार नहीं मिलता हो, मतलब कहीं भी अफेक्शन नहीं मिलेगा तो आदमी उस अफेक्शन के कारण परेशान रहेगा। अफेक्शन नहीं मिलने से उसके मन में कुंठा की भावना रहेगी और उसको भुलाने के लिए वो नशे का सहारा लेगा। नशा कोई भी हो सकता है, लेकिन शराब का नशा सबसे खतरनाक नशा है। इसके अलावा कोई किसी तरह का कोई लव अफेक्शन है, लव अफेक्शन में कहीं चोट लगी या उसको कोई जुदाई का सहारा लेना पड़ा, या वो अचानक उसको जो लव है उसमें विच्छेद हो गया, तो उसको भुलाने के लिए भी कई बार आदमी शराब का सेवन करता है। ऑफिशियल कोई प्रॉब्लम हो, जो कोई जॉब पे जा रहा है वहाँ कोई समस्या हो, इसके लिए कोई परेशान करता हो, कहीं भी उसको समस्या हो, मतलब कोई उसको कुंठित करता हो, बार बार उसको परेशान करता हो, इसके लिए भी आदमी शराब का सेवन करता है उसको भुलाने के लिए। तो ये कारण हो सकते हैं। इस कारण से क्या है, मेन तो नुकसान उसके परिवार को होता है, जो उसके आसपास उससे जो जुड़े हुए हैं उनको नुकसान होता है। मेन उसके बच्चों को नुकसान होता है, उसके पत्नी को नुकसान होता है, उसके परिवार को नुकसान होता है, आसपास सगे संबंधियों को नुकसान होता है। और उन सब का खामियाजा उसके परिवार को ही भुगतना पड़ता है। उस स्वयं को तो भुगतना ही पड़ता है, उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। उसके परिवार की सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे। लोग उसको शराबी कहने लग जाते हैं। लोगों के दिमाग में वो एक तरह से मतलब अवॉइडेड व्यक्ति हो जाता है। उसको जो तवज्जो मिलनी चाहिए समाज में वो तवज्जो नहीं मिलती, उसके परिवार को वो तवज्जो नहीं मिलती। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, मतलब दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। बच्चों को कपड़े की समस्या आती है, फीस की समस्या आती है। आप मतलब डेली के जो आवश्यक काम है वो भी नहीं हो पाते। पत्नी परेशान रहती है, पत्नी आर्थिक रूप से परेशान रहती है। आर्थिक रूप से परेशान होने के कारण वो अन्य कई काम करती है, और इससे क्या हो सकता है वो भी किसी गलत रास्ते पे चल जाए। तो ये सब कई कारण है जो परिवार को बर्बाद करने के लिए एक नशा इसमें मेन कारण है। तो नशा कैसे छुड़ाया जाए? नशा छुड़ाने के लिए मेन बात, प्रमुख बात यह है कि किसी भी व्यक्ति का नशा तब तक नहीं छूट सकता जब तक उसमें विल पावर नहीं हो। नशा छोड़ने वाले व्यक्ति में जब तक विल पावर नहीं होगी, उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी दवा उसकी जो इच्छा है उसको नहीं खत्म कर सकती। इसलिए दवा से पहले उसका विल पावर जरूरी है। उसको खुद को अपने मन में संकल्प लेना पड़ेगा कि गंदी चीज है, मुझे इसको छोड़ना है। यदि वो विल पावर रखेगा और छोड़ने की इच्छा करेगा तो जल्दी छोड़ देगा। तो इसके लिए सबसे पहले उसको मन में संकल्प लेना पड़ेगा कि गंदी चीज है, मैं इसको छोड़ूंगा। तो रोज सुबह पहले उठते ही पहले ये रिपीट करे कि ये शराब गंदी चीज है, मुझे इसे छोड़ना है। रोज कम से कम 15-20 बार ये रिपीट करेगा तो उसके मन में ये भावना हो जाएगी, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाएगा कि ये शराब खराब है। धीरे धीरे उसको हेट होना चालू होगी। तो ये बिल्कुल निःशुल्क उपाय है कि वो मन में रोज सुबह उठते ही पहले ये बार बार रिपीट करे, मन में रिपीट करे, जोर जोर से बोल के रिपीट करे। जैसा भी माहौल हो उस तरह रिपीट करे। बस उसको बोलना है ये कि शराब गंदी चीज है, मुझे शराब छोड़नी है, मुझे शराब छोड़नी है, शराब गंदी चीज है। उसके दिमाग में बैठना चाहिए शराब गंदी चीज है। इसके बाद वो क्या है, मात्रा धीरे धीरे कम करे। यदि वो पी रहा है तो बोलने के बाद संकल्प ले ही लिया उसने, अब मन में विल पावर हो ही गई। अब वो धीरे धीरे मात्रा कम करे, एक साथ छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो 4 पैग ले रहा है तो उसको 3 पैग करे, 3 पैग से 2 पैग करे, धीरे धीरे उसको छोड़ता है। और अंत में ये स्थिति रहेगी, एक पैग से आधा पैग, और फिर वो बिल्कुल हेड करेगा उससे। और ऐसे यारी दोस्ती ऐसे माहौल से दूर रहे, जो शराबियों का उसका जो माहौल है, कंपनी है उसकी शराबियों की, उससे बिल्कुल दूर होता जाए। वो कितना भी प्रेस करे, क्यों होता क्या है, ऐसे लोगों को शराबी फ्री में पिलाना चाहेंगे। जो उसके दोस्त है वो ये छोड़ रहा है तो उसको फ्री में पिलाना चाहेंगे, उसको गाली गलौज करेंगे, उसको जबरन पिलाना चाहेंगे। किसी भी स्थिति में वो आपस में हो सकता है झगड़ा भी हो, लेकिन वो ऐसे माहौल से दूर रहे, ऐसे लोगों से दूर रहे। मन में संकल्प करे कुछ भी हो जाए मुझे पीना ही नहीं है, तो वो निश्चित रूप से नहीं पिएगा। इसके बाद वो क्या है, कुछ अपने खान पीन में इस तरह का चेंजिंग करे। एक तो हल्का फुल्का खाना खाए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, हल्का फुल्का खाना खाए, दूध पिए, दूध का ध्यान रखे, दूध के साथ हो सके दलिया खाए, मतलब डाइजेशन सिस्टम सही रखे।
इसके लिए यदि वो दारू की फिर भी तलब होती है तो इसके लिए वो अदरक ले ले, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, जितने भी अदरक ले, अदरक को टुकड़े कर ले, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके उसके नींबू के रस में उसको डुबो ले, और नींबू के रस में 1-2 दिन में वो नींबू का रस एब्जॉर्ब हो जाए उस अदरक के टुकड़ों में, तो उसमें काला नमक लगा के घर पे रख दे, 2-4 टुकड़े जेब में रखे, उसको मुंह में लेता रहे, मुंह में चूसता रहे। तो अदरक में क्या है, सल्फर होती है, और सल्फर की कमी होती है तो आदमी दारू पीता है, तो अदरक उसका ये बढ़िया काम करेगी। अदरक यदि रोज चबाएगा, मुंह में रखेगा तो उसकी तलब कम होगी, और डाइजेशन सिस्टम के लिए भी बढ़िया है, इसलिए वो अदरक का प्रयोग करे, अदरक जेब में रखे, जब भी इच्छा हो अदरक ले, अदरक काम में ले, अदरक चूसता रहे। इसके साथ साथ अदरक का प्रयोग करे, और सुबह शाम किशमिश का प्रयोग करे, घर पे किशमिश ला के रखे, किशमिश रोज शाम को खाए, सुबह खाए, रात को भिगो दे उसको पानी में, मतलब 5 दाने 10 दाने जितने भी इच्छा हो उतने भिगो दे, जो खा सको उसको रात को पानी में भिगो दे, सुबह वो पानी पी जाए, और वो जो किशमिश के दाने हैं वो उनको चबा चबा के खा ले। यदि अंगूर खा सकते हो तो अंगूर बढ़िया काम करते हैं, इसमें अंगूरों का सेवन करें। किशमिश का सेवन करने से डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं रहेगी, तो किडनी वगैरह जो खराब होती है दारू से वो सब सही हो जाएगी, इसलिए किशमिश का प्रयोग रखें। किशमिश का जितना उपयोग कर सके बढ़िया है, अंगूर खाएं, अंगूर का उपयोग बढ़िया है। अजवाइन का एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567। का काढ़ा बना ले, जितनी अजवाइन बाजार से लाए उस अजवाइन का क्या है, जितनी अजवाइन लाओ उससे 8 गुना पानी लेके उसको बॉईल कर ले। बॉईल करने के बाद उसका 1/4 रह जाए, बॉईल करने के बाद जो पानी 1/4 रह जाए उसको छान ले, और छानने के बाद एक बोतल में भर ले, अजवाइन का जो काढ़ा है उसको बोतल में भर ले, और रोज सुबह शाम खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, रोज सुबह खाना खाने से पहले उठते ही और शाम को खाना खाने के बाद आधा गिलास रोज वो ले, पिए, उसको दारू की तरह समझ के पिए, दारू की बजाय वो पिए, तो उसका डाइजेशन सिस्टम सही होगा और दारू से हेट होती जाएगी, तो दारू धीरे धीरे इस तरह छूटती जाएगी। तो ये उपाय करें। इसके साथ साथ मेडिटेशन कर सके तो मेडिटेशन करें, मन में ध्यान करें, रोज सुबह शाम ध्यान में यही बात लाएंगे, मुझे दारू छोड़नी है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दारू से नफरत करता हूँ, ये मन में विचार लाए और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के साथ साथ यदि कर सके सूर्य नमस्कार करें, रोज सूर्य नमस्कार अच्छी चीज है, सूर्य नमस्कार करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, दारू की इच्छा नहीं होगी, नशा कोई भी करो वो उससे मुक्त हो जाओगे। ये सब उपाय करेंगे तो आदमी स्वास्थ्य की ओर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे दारू का नशा कम हो जाएगा। इसमें परिवार को विशेष ध्यान रखना है, जो जिस भी परिवार में कोई आदमी शराब पीता है हमेशा उसको सम्मान दे, मतलब उसको हेट की नजरों से नहीं देगी, मतलब उसको बार बार ताने नहीं मारे दारू पीता है, इस तरह दारूबाज को मतलब घर पे यदि सही स्नेह मिलेगा उसको और घर पे मान सम्मान मिलेगा तो वो दारू जल्दी छोड़ेगा, मतलब उसको हेड की नज़रों से नहीं देखे, उसको बार बार ये कहे दारू छोड़ देगा, कोई खास बात नहीं, अब इसको छोड़ दे, मतलब अच्छी चीज नहीं है, दारू छोड़ दे, दारू छोड़ सकते हैं आदमी, प्रयास करेगा तो छूट जाएगा, मतलब उसको मोटिवेट करें, यदि आप प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से छोड़ देगा, मतलब उसको बार बार लज्जित नहीं करें, जलील नहीं करें, तो लज्जित और जलील करोगे तो वो छोड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसको हमेशा हिम्मत बनाए तो वो जल्दी छोड़ेगा। इसलिए शराबी को घर का माहौल इस तरह का दो कि उसको संतुष्टि मिले, सांत्वना मिले, प्रेम मिले, उसको प्रेम दो। कई बार क्या होता है आदमी प्रेम घर पे नहीं मिलता तो आदमी दारू पीने लग जाता है, इसलिए उसको प्रेम देवे। और यदि होम्योपैथिक दवा ले सके तो सल्फर आता है, सल्फर 200 जो आता है पोटेंसी में, एक शीशी आती है, उसको आप ग्लोबुल्स आते हैं गोली में डाल के ले लें, या वैसे 1-2 बूंद मुंह में टपका लें दिन में 2-3 बार, वो भी अच्छा काम करती है। सल्फर ले लें, एलोवेरा ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस बढ़िया काम करता है। ये सब चीजें आप प्रयोग करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आसन करो तो भुजंगासन कर सकते हैं, भुजंगासन सही रहता है, मतलब डाइजेशन सिस्टम के लिए कोई भी आसन कर सकते हैं। आयुर्वेद में यदि ले तो अश्वगंधा चूर्ण बढ़िया काम करता है, इसमें अश्वगंधा आपके मन मस्तिष्क को सही करेंगे, तंत्रिका तंत्र को सही करेगा, मजबूत करेगा, तो अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, प्रमुख बात यह है कि आपको अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना है, दारू पीने वाले को मन में दृढ़ संकल्प लेना है कि मुझे दारू नहीं पीनी है, दारू गंदी चीज है। यदि ये संकल्प लेंगे तो और सब चीजें तो गुण है, मैन उसका विल पावर काम करेगा। विल पावर यदि दृढ़ है तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, रिपीट करो सुबह, मतलब रोज सुबह ये रिपीट करो कि दारू गंदी चीज है, मुझे शराब छोड़नी है, मुझे शराब छोड़नी है, वो छोड़ देगा। अजवाइन का काढ़ा पिए, ये प्रयोग करें, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से शराब आपसे दूर चली जाएगी,
आप शराब से हट करने लगेंगे, आपके परिवार स्वर्ग बन जाएगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसी के साथ धन्यवाद। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे ये वीडियो जितने भी शराबी हैं आस-पास, उन परिवार को पहुँचाएँ, उनको प्रेरित करें देखने के लिए। आप खुद बताएँ उनके लिए, यदि 2-4 शराबी भी यदि मेरे इससे छूट जाते हैं, कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरा उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा जो मैं आज बना रहा हूँ। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके विशेष रूप से कहा था ये शराब के बारे में कुछ बताएँ, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ बिंदु इसके बारे में बताया जाए। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।